हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सेल यानी कोशिका। कोशिका जो होता है, इस संसार में जितने भी सजीव हैं उस सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। टर्म ऑफ सेल यानी साइटो, और सेल का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्तों में षष्ठभुजीय चित्र देखा। इसे हम बेंजीन भी कह सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसे सेला इसोप कहा, बाद में इसे हम सेल कहते हैं। लेकिन ये जो सेल था ये डेथ यानी मृत कोशिका थी। बाद में जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को देखे और उस बैक्टीरिया को उन्होंने सेल बोला। इस बैक्टीरिया को उन्होंने सेल कहे। इस बैक्टीरिया के कारण उन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। सेल का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिलकर दिए। सेल के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो कोशिका होता है जीवों में एक इकाई होता है, अर्थात संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है सेल होता है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से होता है। उसके बाद छोटी कोशिका अर्थात माइकोप्लाज्म, और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। और मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु, और मानव में सबसे बड़ा कोशिका अर्थात अंडाणु होता है। और सबसे लंबी कोशिका मानव में अर्थात न्यूरॉन होता है। और विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन होता है, अर्थात जो विभाजन नहीं कर पाता है, अर्थात एक बार मृत हो जाने के बाद दोबारा नहीं बन पाता है, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और तेज विभाजन वाला जो कोशिका होता है लिवर होता है, अर्थात जीवों का शरीर सबसे पहले कोशिका से होता है और कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, और उत्तक मिलकर हमारा अंग बनाता है, और अंग मिलकर हमारा अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अर्थात ये जो सेल होता है, इस सेल का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। और ये जो सेल होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है, ये पादप और जंतु में ही पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली ऐसे होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है प्रोटीन का बना होता है। और जो कोशिका का जो अंग होता है अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, राजधानी, ये सब जो होता है इसी में पाया जाता है। ये कोशिका का जो सभी अंग होता है इसी कोशिका झिल्ली में रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल। और ये जो सेल वाल होता है ओनली प्लांट यानी पादप में पाया जाता है। और ये कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है, अर्थात ऐसे। ये हमारा कोशिका भित्ति हो गया। ये हमारा केवल पादप में ही पाया जाता है। और ये जो होता है सेलुलोज का बना होता है। और ये पादप ये जो सेलुलोज होता है अर्थात कोशिका भित्ति, ये पौधे को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका भी कह सकते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब हम O2 यानी श्वसन को लेते हैं तो उसमें ये जो श्वसन होता है, श्वसन जो होता है हीमोग्लोबिन लेकर चला जाता है और कोशिका में दे देता है O2 को। और O2 में और कोशिका में एक क्रेब्स नामक साइकिल चलता है। उस साइकिल में 38 ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये ग्लूकोज जो होता है पावर और एनर्जी का निर्माण करता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह भी कह सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है, अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला दीवार होता है उसे हम क्रिस्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोल्जी काय, अर्थात गोल्जी काय का जो खोज करता है कैमिलो गोल्जी कहलाता है। और गोल्जी काय जो होता है ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद राजधानी जो होता है जल संग्रह का काम करता है। उसके बाद तारक काय यानी सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किए थे। और जो तारक काय होता है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लिवर में होता है।
और ब्रेन में तो होता नहीं है, ब्रेन में मतलब कोशिका विभाजन तो होता नहीं है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि मतलब कैंसर जो होता है, ये जो जहाँ विभाजन ज्यादा होता है कोशिका का, वही हमारा कैंसर होता है। और ब्रेन में कैंसर हो जाता है, इसका कारण होता है कि ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन जो होता है 90% होता है, और जो ग्लियल होता है 10% होता है। और ग्लियल जो होता है हमारा कोशिका विभाजन करके ब्रेन में कैंसर को उत्पन्न कर देता है, इसीलिए ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। उसके बाद हम अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका के आंतरिक सहारा प्रदान करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ जो होता है वसा का निर्माण करता है, और रफ जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो रफ होता है ये प्रोटीन का, ये रफ वाला निर्माण नहीं करता है, इस पे ये जो खुरदरा होता है ये इस पे राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम ही हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम, अर्थात ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम जो होता है दो तरह का होता है, 70S और 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक अर्थात एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। और 80S जो होता है ये यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, अर्थात बहुकोशिकीय जीव, अर्थात जिसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। जो केंद्रक जो होता है कंट्रोलर का निर्माण, कंट्रोलर का ये मतलब कंट्रोलर करता है कोशिका में, ये सभी का कंट्रोल करता है। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम 80% पाए जाते हैं, और जो डीएनए और आरएनए होता है लगभग 10% पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किए थे। और लाइसोसोम में एक एंजाइम का निर्माण होता है, जल अपघटन एंजाइम। ये कोशिका का पाचन करता है, अर्थात कोशिका जब मृत हो जाती है, कोशिका में जब कोई अंग मृत हो जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का ये मृत हो जाती है, तो वो उसे ये लाइसोसोम गला देता है, अर्थात उसे गला देता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, अर्थात आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जब आरबीसी 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाता है, तो आरबीसी प्लीहा में चला जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का खोज पुरकेंजे ने किए थे। और जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें ये जो कोशिका का जो अंग होता है उसका ये देखभाल करता है, अर्थात इसमें 60 से 70% पानी होता है। और इसमें जो जीव द्रव्य में जो पानी होता है उसमें 1% अगर कम होता है तो हमें प्यास लगता है, और 10% होता है, 10% की कमी होता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।